हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सबसे पहला यूनिट नंबर 1, जो कि हमारा है ग्राफ थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को हम लोग प्यार से डीएम भी बोलते हैं। तो डीएम मीन्स डायरेक्ट मैसेज नहीं, डीएम मीन्स इस सब्जेक्ट के लिए आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स समझना है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पहला यूनिट ग्राफ थ्योरी को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये एक सबसे ईजी सा यूनिट है। और इस यूनिट्स को आप देखिएगा कंप्यूटर साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट में इसको यूज़ होते हुए। जैसे अगर आप डाटा स्ट्रक्चर का बात कर लीजिए, तो डाटा स्ट्रक्चर में भी आपको ग्राफ पढ़ना है, आपको ट्री पढ़ना है। तो इसका ही यूज जो है हम वहाँ पर भी देखेंगे, ये कैसे वहाँ पे ग्राफ जो है आपस में दिखता है और कैसे इसका यूज़ वहाँ पे हो रहा है। फिर बात कर ले एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम में भी आपको ग्राफ पढ़ना है, तो वहाँ पर भी ये यूज़ हो जाएगा। तो कंप्यूटर साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट में जो है ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पूरा ओवरऑल यूज़ है। लेकिन स्पेशली अगर हम ग्राफ थ्योरी का बात करें, तो जैसे हम एग्जांपल दिए, डाटा स्ट्रक्चर में आप यूज़ होता हुआ देखेंगे, एल्गोरिथम में आप लोग यूज़ होता हुआ दिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, और ग्राफ थ्योरी का हम कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले समझ लेते हैं। और यहाँ पे तो हम लिस्ट लिख के ले आए हैं, लेकिन अगर कोई टॉपिक बच जाता है, और अभी मत करिएगा, मतलब जब वो हम पूरा ये यूनिट ख़त्म कर देंगे, कह देंगे जी हाँ अब मेरा ग्राफ थ्योरी ख़त्म हो गया, उसके बाद भी अगर कोई टॉपिक बच जाता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बताइएगा। लेकिन अभी ये लिस्ट देख के मत कहिएगा जी ये टॉपिक तो है ही नहीं। वो हो सकता है जो टॉपिक के बीच में आ जाए, तो अभी नहीं, जब हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा पूरा तब आप देखिएगा कौन कौन सा बच गया है, बताइएगा। ओके, इसके टॉपिक की हम बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे ग्राफ का जो भी बेसिक है, क्योंकि बेसिक जानेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक को समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है डिग्री सीक्वेंस की बात करेंगे। फिर हम लोग सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ, जो कि एक इजी सा है, और इसका जो भी हमारा टाइप का ग्राफ होता है उसके प्रॉपर्टी की बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कनेक्टिविटी का, अलग अलग तरह से हमारा किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं गेट वगैरह में भी, कलरिंग का, कि हम जो है कलर कितने कलर से हमारा जो है मिनिमम कितना कलर लगेगा कलर करने के लिए, वो सब चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इंडिपेंडेंस नंबर का। फिर हम लोग मैचिंग का बात करेंगे। फिर हम कवरिंग का बात करेंगे। फिर हम प्लानरिटी का बात करेंगे। तो इससे जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो ओवरऑल सबसे पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें से हम स्टार मार्क कर दिए हैं, तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये लिस्ट क्लियर होगा कि किस तरह से हमारा जो है ग्राफ थ्योरी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और कौन कौन सा टॉपिक, ये सब हमारा हुआ मेन टॉपिक। मेन टॉपिक कहने का मतलब ये है, ये सब स्पेशली हम डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर में बहुत सारा जो है सब टॉपिक आएगा। तो ये टॉपिक तो देख लिए, ये सिलेबस देख लिए, अगर उसके बाद ये हम पूरा पढ़ा देंगे, उसके बाद अगर कोई बच जाता है तो बताइएगा। अब चलिए सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट करें कुछ तो पढ़ लें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ ग्राफ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ ग्राफ। तो ये बेसिक ऑफ ग्राफ को हम ले आते हैं बीच में और समझते हैं। आराम से समझिएगा, इसमें जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा डायग्राम मिलेगा। तो डायग्राम मिलेगा तो उतना हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिंपल सा डायग्राम है। और इसी यूनिट में ज़रूरी नहीं हम जैसा डायग्राम बना रहे हैं वैसा ही डायग्राम आपको बनाना है। इसी यूनिट में आप जो है ग्राफ में स्पेशली अपना मन से भी कोई भी आप ग्राफ बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है जो हम ये इस तरीका से ग्राफ बनाए तो आप भी इस तरीका से बनाएं। तो इस यूनिट में आप जो है अपने मन से कैसा भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ ग्राफ, और समझते हैं सबसे पहले ये ग्राफ आखिर होता क्या है, ये ग्राफ आखिर है क्या। आप कहिएगा ये ग्राफ हम जानते हैं कैसा होता है, ग्राफ इस तरीका से हम लिख देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, ये ग्राफ हो जाता है। और नहीं, जो आप कुछ बच्चे, मतलब कुछ बचपना करने वाले बच्चे होंगे उस वो कहेंगे कि ग्राफ हम जो है ग्राफ बनाते थे ग्राफ पेपर में, जो इस तरीका से जो है दिखता था। हम एक एक्स वाई लाइन लेते थे और एक वाई लाइन लेते थे, और वहाँ पे कुछ वैल्यू लगा के हम क्या करते थे, मिलाते थे लाइन को। कुछ बचपना जो है बचकानी हरकत करने वाले लोग ये बोलेंगे। ठीक है, ये बोल रहे हैं वो भी सही है, और आप जो इस तरीका से बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं रैंडम, ये भी सही है। आप कहिएगा ये तो समझ में आता है यहाँ ग्राफ इस तरीका से है, लेकिन ये कैसे आप कह रहे हैं सही है। तो अब आते हैं ग्राफ के डिफिनीशन पे।
ग्राफ का डेफिनेशन क्या कहता है? ग्राफ का डेफिनेशन कहता है सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस। ग्राफ इक्वल्स टू, ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट ऑफ वर्टाइसेस, पहले हम वर्टाइसेस लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं उसको एजेस को। अब यहाँ पे जो हम लिखे हैं वर्टाइसेस एजेस, इसको आप कुछ और मत समझिएगा। ये जो आप इस तरीका से बुंदा दीजिएगा ना, रिप्रेजेंट हम करेंगे वो थोड़ा सा बता रहे हैं। हम इस तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स। सिंगुलर में वर्टेक्स बोलेंगे, और अगर प्लुरल में चल जाए, मतलब बहुत सारा अगर इस टाइप का आ जाएगा, तो वहाँ पे हम जो है इसको वर्टाइसेस बोलेंगे। सेम उसी तरीका से अगर एक लाइन हम दे देंगे, तो लाइन को यहाँ पे हम लोग एज बोलेंगे, और बहुत सारा लाइन आ जाएगा तो वहाँ पे हम उसको एजेस बोलेंगे। ओके, ये तो कुछ कुछ रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब कहाँ पे थे? हम थे इस वाले ग्राफ पे, जो बचकानी हरकत में आप कॉपी वगैरह में करते थे, ग्राफ बनाते थे उसमें। तो यहाँ पे जो आप एक्स वाई लाइन खींचते थे, वो क्या करते थे? एक पहला पॉइंट लेते थे, उसका दूसरा पॉइंट लेते थे, यही करते थे, और उसको क्या करते थे? मिलाते थे। तो ये जो आप मिला रहे हैं, ये भी क्या है? हमारा एक ग्राफ ही बन रहा है। ये जो मिला रहे हैं आप, एक ग्राफ बन रहा है कहीं से। कैसे कैसे? ये देखिएगा पॉइंट, ये देखिए पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। और ये जो लाइन है बीच में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एज बोलेंगे। तो ग्राफ का डेफिनेशन ही होता है सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस। तो सेट ऑफ वर्टाइसेस है और सेट ऑफ एजेस है, इसको भी हम लोग ग्राफ बोलेंगे। तो बचकानी हरकत करने वाले भी सही है, और ये बोलने वाले भी सही है। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ग्राफ का डेफिनेशन क्लियर हुआ। जब भी ग्राफ का डेफिनेशन अगर पूछा, तो यहाँ पे लिख दिएगा जी इक्वल्स टू जी फॉर ग्राफ, जी फॉर ग्राफ, ग्राफ इक्वल्स टू भी कॉमा ई। यहाँ पे भी क्या है? वर्टेसेस, और ई जो है वो एजेस। उसके बाद ये पॉइंट कहीं पर आपको दिख जाए, तो उसको बोल दिएगा ये वर्टाइसेस है, और अगर लाइन खींच का दिख जाए, तो उसको कहिएगा वो एजेस है। तो ये तो हुआ थोड़ा सा क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि सपोज करिएगा, यहाँ पे हम क्या किए, ये पहला बूंदा एक बना दिए, फिर ये हमारा दूसरा बूंदा, और ये तीसरा बूंदा, और ये चौथा बूंदा। मतलब हम इस तरीके से क्या किए हैं ना, चार ये जो वर्टेक्स ले लिए हैं, और चार एज। अब कहिएगा वर्टेक्स मतलब, तो हम आपको बताइए, ये जो बूंदा देंगे इसको वर्टेक्स बोलना है, और ये जो लाइन खींचेंगे इसको एज बोलना है। तो यहाँ पे हमने नाम कर दिया है V1 V2। V मतलब वर्टेक्स, V2 V3 V4, ये हमने चार वर्टेक्स बना लिया है। और ये सभी वर्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, एक एज बना ली है, चार एज। तो एज का नाम हमने जो है E1 E2 E3 E4 दे दिया है, दे दिए। अब यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो समझिएगा। तो यहाँ पे जैसे हम बोले क्या, यहाँ पे हम लोग बोले ग्राफ जो मेरा होता है वो होता है सेट ऑफ वर्टाइसेस और सेट ऑफ एजेस। अब ये जो हम बोल रहे हैं सेट ऑफ वर्टाइसेस, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, सपोज करिए हमारे पास कितना वर्टेक्स है यहाँ पे, तो V1 V2 V3 V4, चार वर्टेक्स है। तो ये पूरा क्या है? एक वर्टाइसेस का क्या है? सेट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी बोलेंगे। फिर एज की बात करें, तो E1 E2 E3 E4, तो ये सब क्या है? सेट ऑफ एजेस है। तो ये दोनों का कलेक्शन जो है, सेट ऑफ वर्टाइसेस और सेट ऑफ एजेस का जो कलेक्शन है, इसको ही हम करते हैं ग्राफ। इसको ही कहते हैं ग्राफ। अब ग्राफ का कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो समझिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा जितना भी एज है, जैसे एक हम ये क्या है? एक एज है। तो जितना भी एज है, वो अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस के साथ क्या होगा? एसोसिएटेड होगा। कहने का मतलब ये है, इसके साथ जो है, जो भी एज लेंगे, उसके मुंह पे जो है दो गो हमारा वर्टेक्स रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं जो यहाँ पे एक वर्टेक्स से हनुमान जी का गद्दा बना दिए, और यहाँ पे सिर्फ एक ही रहे, ऐसा नहीं होगा। हमेशा जो है वो दो गो सेट ऑफ वर्टाइसेस रहेगा ही रहेगा। सेट कहने का मतलब दो गो रहेगा ही रहेगा। तो इस स्लाइड में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस स्लाइड का कंक्लूजन ये है कि हमारा जो ग्राफ है वो सेट ऑफ वर्टाइसेस और सेट ऑफ एजेस का कलेक्शन है। एक एग्जांपल लिए हैं, और वहाँ पे सेट ऑफ वर्टाइसेस क्या होता है, सेट ऑफ एजेस क्या होता है, वो आपको यहाँ पे समझाने का ट्राई किए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ एक्चुअल में हमारा बेसिक आखिर है क्या। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि हमारा जो बेसिक है, ये बेसिक आखिर है क्या। क्लियर हुआ? पहला स्लाइड क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें कि जैसे यहाँ पे हम E1 लिखे हैं, तो E1 कौन कौन से वर्टेक्स से एसोसिएट है? जैसे V1 और V2। तो इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं, V2 V1 भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ आप नहीं कहिएगा जो हम उलट के नहीं लिख सकते। उलट के भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ ये बताया गया है कि आप जो है इसको उलट के भी लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे थोड़ा सा, और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बेसिक का बात करें, तो बेसिक कुछ कुछ डेफिनीशन है, जैसे ग्राफ के रिलेटेड, कि ग्राफ में ये चीज़ होगा वो चीज़ होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसके रिलेटेड। तो कुछ कुछ डेफिनीशन है, उस डेफिनीशन को हम लोग समझते चलते हैं।
जैसे कि अगर हमारे पास कह दिया इंड वर्टाइसिस, ये इंड वर्टाइसिस क्या होता है, इसको अगर हम थोड़ा सा जो है रंगीला कर देते हैं। ओके, अब ये एंड वर्टाइसिस क्या है, तो इन एंड वर्टाइसिस का मतलब क्या होता है, ईच एज इज एसोसिएटेड विथ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसिस इज कॉल्ड एंड वर्टाइस। मतलब हमारा जितना भी एज है वो दो गो वर्टेक्स को लेके आपस में चिपकाए हुए रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे एंड वर्टाइसिस। जैसे कि ये हमारा एक एज हुआ, ये हमारा V1 है और ये हमारा V2 है और ये सपोज करिएगा E1 है। तो ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों हमारा एंड वर्टाइसिस हुआ। ये दोनों क्या हुआ, एंड वर्टाइसिस हुआ। जैसे इस ग्राफ में अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, सपोज करिए यही हमने क्या किया बनाया, एक कुछ तरीका से यहाँ पे अजीब तरीका से हम ग्राफ बना दिए हैं। आप भी अपना तरीका से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास सपोज करिएगा E1 जो है किसके किससे एसोसिएटेड है, V1 से और V2 से। तो ये दोनों क्या हुआ, इसका एंड वर्टाइसिस हुआ, इसका E1 का। उसी तरीका से अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें, जो कि हमारा है लूप या फिर सेल्फ लूप। लूप ये क्या होता है या फिर सेल्फ लूप क्या होता है, उसको समझिएगा। तो लूप या फिर सेल्फ लूप हम उसको बोलेंगे जिसका एंड वर्टाइसिस जो है सेम है। जिसका एंड वर्टाइसिस क्या है, सेम है, उसको हम लोग बोलेंगे लूप या फिर सेल्फ लूप। अब एंड वर्टाइसिस सेम कहने का मतलब क्या हुआ कि एज तो आएगा लेकिन एक ही वर्टेक्स पे घूम के आ जाएगा, एक ही वर्टेक्स पे घूम घाम के आ जाएगा। जैसे कि इस ग्राफ में देखिएगा E5 एज को, E5 क्या है, एक एज है। E5 जो है V1 से स्टार्ट हुआ और घूम के कहाँ आ गया, V1 पे ही आ गया। तो E5 का जो है स्टार्टिंग वाला और एंडिंग वाला क्या है, वर्टेक्स सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग लूप या फिर सेल्फ लूप बोलेंगे। क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है अगला डेफिनेशन कहता है डिग्री या फिर वैलेंसी। डिग्री या फिर वैलेंसी। अब ये डिग्री या वैलेंसी जो है इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे हमारा आएगा भी। ये डिग्री या फिर वैलेंसी जो है इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ एजेस एसोसिएटेड विथ वर्टेक्स इज डिग्री ऑफ वर्टेक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्टेक्स से कितना एज एसोसिएटेड है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिग्री या फिर वैलेंसी। अब ये हमने क्या बोला, जैसे सपोज करिए कि हमारा कोई एक क्या है, वर्टेक्स है। अब इस वर्टेक्स से कितना एज निकला है, किधर किधर निकला है, वो सब का जो हम अगर ऐड कर देंगे तो वही हमारा क्या होता है, वही हमारा डिग्री कहलाता है। कितना एज इससे निकला है वही क्या होता है, इस वर्टेक्स का डिग्री होता है। जैसे कि सपोज करिए अगर हम बात करें डिग्री ऑफ V1, तो V1 मेरा क्या है, एक वर्टेक्स है, इसे कितना एज निकला है, तो एक इधर निकला है, एक इधर निकला है, एक इधर निकला है, 3 निकला है। तो V1 का जो डिग्री है वो हो जाएगा 3। V1 का जो डिग्री है वो हो जाएगा 3। उसी तरीका से जो V2 है, V2 से कितना ही निकला है, तो एक इधर निकला है, एक इधर निकला है, एक इधर निकला है और एक इधर निकला है, 4 निकला है। ओके, V1 पे कितना, 4 डंडी आया, तो इसका जो डिग्री है वो हो जाएगा 4। क्लियर हुआ। सेम उसी तरीका से अगर हम V3 का बात करें तो V3 से कितना डंडे निकला है, एक इधर निकला है, एक इधर निकला है और एक इधर निकला है, 3 डंडे। तो V3 का जो है डिग्री हो जाएगा 3। उसी तरीका से V4 का जो है वो हो जाएगा हमारा 3। तो डिग्री समझ में आया किस तरीके से हम निकालते हैं। अब आते हैं अगला हमारा जो डेफिनेशन है वो है पेंडेंट वर्टेक्स। अब ये पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है, तो जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। जिसका डिग्री 1 उसको हम लोग बोलेंगे पेंडेंट वर्टेक्स। अब डिग्री 1 कहने का मतलब क्या है, सपोज कहिएगा यहाँ पे V5 का एग्जांपल लीजिएगा। V5 जो वर्टेक्स है इसे कितना एज निकला है, तो इसका सर इधर ही निकला है और कहीं तो निकला नहीं है, तो एक ही जब इससे एज निकला है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1। तो इसको हम लोग बोलेंगे पेंडेंट वर्टेक्स। क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें। अगला डेफिनेशन हमारा कहता है आइसोलेटेड वर्टेक्स। अब ये आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या है, तो जिसका डिग्री 0 होता है उसको हम लोग आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। जिसका डिग्री 0 उसको हम लोग आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास क्या है, एक ग्राफ है, एक हमारे पास ये 4 वर्टेक्स का है और एक यहाँ पे सिर्फ एक वर्टेक्स लगाया हुआ है। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा कलर भी कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा V2 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा V1 है। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा V4 है, ये हमारा V4 है गाइस, और ये हमारा क्या है, ये मेरा V3 है। ओके, और ये हमारा क्या है, एक वर्टेक्स है जो V5 है। अब यहाँ पे कहिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले, हम बोले आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो आइसोलेटेड वर्टेक्स का जिसका डिग्री क्या हो, 0 है, और डिग्री 0 कहने का मतलब क्या हुआ, उससे एक भी एज जो है नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा जो है V5 के पास देखिएगा एक भी एज लगा हुआ है तो नहीं,
तो ये क्या हुआ, एक आइसोलेटेड वर्टेक्स हुआ जिसका क्या है, डिग्री 0 है। सेम उसी तरीका से नल ग्राफ, नल ग्राफ क्या होता है अब, तो नल ग्राफ का मतलब सिंपल सा सेट ऑफ आइसोलेटेड वर्टेक्स, जिसमें सिर्फ जो है आइसोलेटेड वर्टेक्स रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे नल ग्राफ। मतलब इसमें एक भी एज नहीं आना चाहिए, देसी भाषा में बोले तो उससे एक भी डंडा जो है नहीं लगना चाहिए, उससे एक भी डंडा नहीं लगे रहना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे नल ग्राफ। तो ये कुछ कुछ बेसिक बेसिक डेफिनेशन जो भी हम बताए हैं ये क्लियर हुआ, ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुआ। अब आते हैं अगला डेफिनेशन जो कि हमारा है पैरेलल एजेस। ये 11 लिखे हैं, इसको पैरेलल बोलते हैं। अब ये पैरेलल एजेस क्या होता है, तो पैरेलल एजेस का मतलब जिसका जो एंड वर्टाइसेस हो, दो या दो से ज़्यादा एज जिसका एंड वर्टाइसेस सेम हो, उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल एज। दो या दो से ज़्यादा एज जिसका जो एंड वर्टाइसेस का मतलब जो है, जो हमारा एज होता है, एज से एज के मुंह पे जो दोनों तरफ लगा हुआ रहता है वर्टेक्स, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंड वर्टाइसेस। तो ऐसा एज, दो या दो से ज़्यादा ऐसा एज जिसका एंड वर्टाइसेस सेम हो, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल एजेस। जैसे यहाँ पे बात करिएगा E1 और E2 का, तो E1 का जो एंड में कौन कौन सा लगा हुआ है, V1 और V2। E2 के एंड में कौन लगा है, V1 V2, मतलब यहाँ पे एंड वर्टाइसेस क्या है, सेम है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ पैरेलल एजेस। ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा पैरेलल एजेस। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ गाइस, डेफिनेशन क्लियर हुआ। तो गाइस ये रहा कुछ कुछ जो हमारा बेसिक डेफिनेशन है। ये अभी हमारा बेसिक ऑफ ग्राफ खत्म नहीं हुआ है, ये अभी हमारा क्या है, सिर्फ हम बेसिक डेफिनेशन जाने हैं। इसके बाद जो और भी हमारा एक दो थ्योरम है, ये सब हमारा क्या होगा, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो हमारा बेसिक ऑफ ग्राफ जो है वो खत्म होगा। लेकिन इस सेशन के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी हम बस अब कुछ नहीं किए हैं, बस आपको ग्राफ का डेफिनेशन बताए हैं। उसके बाद ग्राफ से रिलेटेड जो उसके पॉइंट से रिलेटेड कुछ भी कुछ डेफिनेशन है, उसको हम लोग बताए हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए, और ये सब चीज़ समझ में आना चाहिए। एकदम अच्छे से समझ में आने वाला है, सब क्वेश्चन बनेगा, टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ते रहना है। ओके, मिलते हैं गाइस अपने अगले सेशन में, जहाँ पे हम लोग कुछ कुछ जो है थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज।